आपको मध्य प्रदेश से बता दें, जहां अमरवाड़ा और बुधनी उपचुनाव की तैयारी में कांग्रेस पूरी तरह से जुट गई है। इस दौरान अमरवाड़ा और बुधनी विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस नए चेहरे को मौका दे सकती है। दोनों ही पार्टी सर्वसम्मति से नए चेहरे को आगे पर विचार कर रही है और बुधनी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस लगातार प्रयोग कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी चयन के लिए जयवर्धन सिंह और शैलेंद्र पटेल को प्रभारी बनाया है। सूत्रों की माने तो एकलव्य आहाके, चंपालाल कुर्चे, नवीन मरकाम और राम नारायण परतेती के नाम पर विचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संपर्क में भी कांग्रेस है। तो देखिए, दो ऐसे विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव होने हैं, बुधनी और अमरवाड़ा, जिसको लेकर कांग्रेस बिल्कुल तैयार हो चुकी है और कांग्रेस तैयारी कर रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सूरज तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी मैं। सूरज, 4 नाम इस लिस्ट में सामने आ रहे हैं। कांग्रेस सबसे पहले 4 नामों पर चर्चा कर रही है और उसके लिए 2 प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। इन प्रभारी को क्या कुछ जिम्मेदारी दी गई है? जी प्रतिज्ञा, देखिए निश्चित तौर पर 2 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं अमरवाड़ा सीट के लिए और ये जो प्रभारी हैं शैलेंद्र पटेल हैं और शैलेंद्र पटेल के साथ एक प्रभारी और नियुक्त किए गए हैं। लेकिन इन प्रभारियों का काम यही है कि वहां पर जाएं और कार्यकर्ताओं से बातचीत करें, नेताओं से, जो लोकल स्तर के नेता हैं उनसे बातचीत करें, क्योंकि जो ये सीट है ये रिजर्व सीट है। ऐसे में कौन, क्योंकि कमलेश प्रताप शाह जो हैं वो लगातार कांग्रेस से 3 बार विधायक चुनते आए हैं। इससे पहले उनके परिवार के भी लोग, उनके दादाजी भी कांग्रेस से विधायक चुने गए थे, उनकी माँ भी चुनी गई थी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की ये सीट अहम सीट मानी जाती है और कमलेश प्रताप शाह का वहां पर एक अच्छा खासा वर्चस्व माना जाता है। इसके साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, क्योंकि वहां पर जो गोंड समाज के लोग हैं वो बहुत हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का यही कारण है कि वहां पर वर्चस्व माना जाता है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमेशा मुकाबला त्रिकोणीय करती रहती है। यही कारण है कांग्रेस ऐसा जिताऊ उम्मीदवार तलाश रही है कि जो इस सीट को जीते, क्योंकि अगर ये सीट कांग्रेस हारती है तो कहीं ना कहीं कमलनाथ के साख पर फिर सवाल उठेंगे, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव पे कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ की हार हुई है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। संकट क्यों मंडरा रहा है? क्योंकि ये गढ़ मानी जाती थी सीट। कमलनाथ छिंदवाड़ा छोड़कर कहीं पर प्रचार प्रसार भी करने नहीं गए, फिर भी वो सीट चुनाव में हार गए। ऐसे में ये अमरवाड़ा सीट को लेकर नकुल नाथ भी पिछले दिनों मीटिंग किए हैं और उन्होंने कार्यकर्ताओं पर जोश भरा है कि अब हमें अमरवाड़ा जीतना है। अमरवाड़ा जीतकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर जो कार्यकर्ताओं का जो मनोबल डाउन हुआ है उसे बढ़ाना है। तो निश्चित तौर पर जो सूरज, 2 प्रभारी तो नियुक्त किए गए, इनकी जिम्मेदारी भी आपने बताई, लेकिन 4 नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। एकलव्य आहाके, चंपालाल कुर्चे, नवीन मरकाम और राम नारायण परतेती। क्या समीकरण साधने की कोशिश कर रही है कांग्रेस इन नामों के जरिए? देखिए प्रतिज्ञा, जो नाम चर्चा में चल रहे हैं ये नाम इसलिए चर्चा में चल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के फेवर और लोकल नेताओं ने कहा होगा तभी चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से नवीन मरकाम हो, एकलव्य आहाके हों या फिर और जो नाम चल रहे हैं, इन नामों पर किस नाम पर मुहर लगेगी ये अभी कहना संभव नहीं है। क्योंकि कल मीडिया से बातचीत करते हुए जो मीडिया प्रभारी मुकेश नायक, उन्होंने भी कहा है कि 1-2 दिन में हम प्रत्याशियों का ऐलान कर देंगे। लगातार चर्चा चल रही है लेकिन नाम नहीं बताया है कि कौन सा वो प्रत्याशी होगा जो कमलेश प्रताप शाह के सामने चुनावी मैदान में उतरेगा। प्रतिज्ञा, बिल्कुल सूरज, तो इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा कि आगे क्या कुछ समीकरण साधती है कांग्रेस और किन नामों पर जो है वो विराम लग जाता है, कौन से नाम जो है वो निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए।